नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो रामकृष्ण परमहंस जी है दोस्तों, उनकी एक कहानी सच में बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपको पता ही होगा कि अपने जीवन के आखिर में रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हुआ था और इस बीमारी की वजह से ही वो इस दुनिया से चले गए थे। जब उनको गले का कैंसर हुआ था दोस्तों, धीरे धीरे उनकी जो खाने की क्षमता है वो एकदम इस तरीके से होने लगी कि उनको एकदम पानी जैसा ही कोई पदार्थ वो पी सकते थे। कुछ खाने का धीरे धीरे उनका बंद हुआ। बाद में जो पानी भी पीने की क्षमता थी दोस्तों, उसमें भी उनको तकलीफ होने लगी और कुछ भी दोस्तों उनको खाने को होता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं होता था खाना। इन सारी बातों से उनके जो शिष्य लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी उनमें से ही थे, तो सब लोग उनको कहने लगे कि सब तो कहते हैं कि आपके साथ देवी खुद बात करती है, काली माता। तो ऐसे समय में आप उनको कहीं ना कहीं विनती करना कि हे माँ, मैं कुछ खा ना पाऊँ, ऐसे समय में आप कुछ मेरे लिए ऐसे कुछ करना, मैं कम से कम मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, मैं इतना ही तुमसे मांगता हूँ। क्योंकि ये कोई ऐसा भी नहीं है बात कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, ये हमारे जीने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें से ही एक है। इसलिए हे माता, मेरी मदद करना। इस तरीके से उन सब ने दोस्तों एक विनती की रामकृष्ण परमहंस जी से। इस बात को हमेशा वो नकारते रहे कि मैं अपने माँ को एकदम अपना मानता हूँ, तो ऐसे समय में उससे मैं इस तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन जो शिष्य गण थे दोस्तों, वो उनके बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़े और उनको कहा कि नहीं, आपकी जब मुलाकात होगी माता से तब आप इन सारी बातों को ज़रूर कहना। और रामकृष्ण जी दोस्तों इसे ही ध्यान में उनको माता भी इस तरीके से दर्शन देती थी। जो योगी पुरुष होते हैं दोस्तों, उनको इस तरीके से जो ईश्वर है जो ज़रूर दर्शन देते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि ऐसी ही बातों को हमेशा शक की नज़र से देखना, ये झूठ है वो झूठ है, ऐसे ही बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे समय में उनके लेवल पे जाके सोचना, जैसे रामकृष्ण जी की हम बात करें तो वो कितने बड़े महान इंसान थे। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, वो इतने लेवल उनके आगे गई होती है कि खुद ईश्वर भी उनके साथ रहते हैं दोस्तों। और ये पूरी तरीके से सच्ची बातें हैं। और ये बातें एक ऐसा लड़का जो स्वामी जी की हम बात कर रहे हैं कि वो भी बचपन में बहुत ही ज़्यादा शक्की किस्म के थे। जैसे कोई भगवान का नाम ले तो वो यही कहते थे कि मुझे भगवान को दिखाओ वगैरह। और ऐसा जो लड़का है उसका धीरे धीरे रामकृष्ण जी से उसकी मुलाकात होकर उनके उनमें कुछ ऐसे बदलाव हुए और वो कहीं ना कहीं उनका शिष्यत्व पद करके दोस्तों उन्होंने पूरी दुनिया में जो भारत का जो विजय का पताका उन्होंने लहराया है, उसको कोई भी हम नहीं भूल सकते। आज ऐसा जो शक्की किस्म का लड़का उनको अपना गुरु बना रहा है और उनसे इतनी सारी चीज़ें सीख कर हमारे भारत का विश्व में नाम कर रहा है, तो ये बात सच में बहुत बड़ी है दोस्तों। तो स्वामी जी ने इस तरीके से कहा है कि एक दिन बाद में अगली सुबह जब रामकृष्ण जी से उनसे मुलाकात हुई, तब इन सारे शिष्यों ने उनको ये पूछा कि आपकी माता से मुलाकात हुई थी क्या। तब रामकृष्ण जी बोले कि हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तब रामकृष्ण जी ने दोस्तों एक दुखी ऐसा चेहरा करके उन्होंने ये कहा कि मैंने माता से पूछा कि माता, मुझे खाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मेरे शिष्यगण जो है वो तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं कि कम से कम मैं थोड़ा बहुत तो खाना खा सकूं। तो इस तरीके से उस माता को मैंने कहने पर मेरी माता ने मुझे कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि तुम्हें इस तरीके से अपने बारे में नहीं सोचना है बालक। जो तुम्हारे शिष्यगण हैं, अगर वो भी भोजन करते हैं तो वो तुम ही करते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है। और रामकृष्ण जी कहे कि उन्होंने जब मुझे ये कहा तब मेरे पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पर बस माता ने उनको जो कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरीके से एक सच्चा शिष्य, एक भगवान का, जिसके साथ भगवान भी खुद बात करते हो, उसकी विचारधारा किस तरीके से होगी, आप सोचना दोस्तों। आज हमारे सपने में भी अगर ज़रा सा भगवान आए तो भी हमारे सामने पूरी तरीके से लिस्ट तैयार ही होती है कि हे भगवान, मुझे ये देना, मुझे वो देना। लेकिन रामकृष्ण जी की सोच कितनी महान होगी कि जो बाकी के जो इंसान हैं वो भी अगर किसी अन्न को ग्रहण कर रहे तो मैं और वो अलग नहीं है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो एक ही जगह से निर्माण हुई है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो भगवान है, अगर हम भगवद गीता भी पढ़े तो उसमें भी यही कहा है कि मेरी ही शक्ति से ये सारी चीज़ों का मैंने निर्माण किया है। हमारी जो आत्मा है दोस्तों वो एक ही स्रोत से आई है और वो आखिर में उसी स्रोत से जाकर मिलने वाली है। इसलिए किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, जो महान लोग हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते। उनके लिए जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पूरी वसुंधरा है वो मेरा कहीं ना कहीं परिवार है, वो मेरी फैमिली है, इस तरीके से सोचकर ही वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और बाद में दोस्तों इस बात को मुझे लगता है एक छोटी सी कहानी से, जैसे रामकृष्ण जी के साथ ऐसी बात हुई थी, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामकृष्ण जैसे महान लोग अंतिम में दोस्तों एक मोक्ष के अधिकारी वो होते हैं और दुनिया को कहीं ना कहीं कल्याणकारी रास्ता दिखाने के लिए, उनका कुछ अच्छा करने के लिए ऐसे वो अवतार का कहीं ना कहीं चयन करते हैं। और उनका जाने का जो समय होता है वो आने के बाद दोस्तों कुछ ना कुछ
बहाने के वजह से ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे स्वामी जी को भी ऐसे मतलब कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ा था और उनकी भी जो मृत्यु है वो भी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। तो इसी तरीके से उसमें ही अटकना, या फिर अगर वो भगवान के मतलब इतने करीबी है तो उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई, ऐसा सोचना दोस्तों कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी भरा है। जहाँ पर उनको अपना अवतार का समाप्ति करना है वहाँ पर उस समय में उन आत्मा को यहाँ से जाना ही कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो इसके पीछे मतलब लॉजिक ढूंढते बैठना, इन सारी चीज़ों में डूबने से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं उनकी जो ईश्वर भक्ति है उसको अपने आप में कहीं ना कहीं मतलब डालने की कोशिश करें। और उनकी जितनी भक्ति है दोस्तों, उनका जितना मतलब विश्वास है भगवान पे, उसका 1% भी अगर हम विश्वास से अगर हम अपनी भक्ति करें तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से सार्थक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।